दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में पावर को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है ये चीज़ कोई भारत से सीखे, क्योंकि अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिक्स कंट्रीज के पीछे पड़े हुए थे और उनकी पूरी कोशिश थी कि भारत को किसी भी कीमत पर ब्रिक्स से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन उनकी ये कोशिश पूरी तरीके से फेल साबित हुई और अब भारत ब्रिक्स को लेकर के एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया में हलचल होने वाली है, क्योंकि भारत अब ब्रिक्स समिट भारत के अंदर कराने जा रहा है, जिसमें भारत के लगभग 60 शहरों के अंदर ये बैठक की जाएगी और ब्रिक्स में शामिल सभी देशों के प्रमुख भारत आएंगे। इस खबर के सामने आते ही अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि अब से जस्ट 2 दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन हुई है और इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से सीख चुका है। स्पेशली जियोपॉलिटिक्स को बैलेंस किस तरीके से किया जाए ये चीज सीख चुका है। वहीं दूसरी खबर रूस से है, जहां पर रूस अब भारत को तेल भेजने के लिए दूसरे तरीके का इस्तेमाल करने वाला है और जल्द ही दोनों देशों के बीच कुछ इंपॉर्टेंट एंड मेजर डिफेंस डील भी साइन हो सकती है। जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले ब्रिक्स से आ रही अपडेट ये है कि जल्द ही भारत ब्रिक्स की मेजबानी करने वाला है। साल 2023 में भारत ने जिस तरीके से G20 की शानदार मेजबानी की थी अपने देश के कई शहरों में बड़े बड़े देशों के नेताओं को अपने देश बुला करके, अब सेम इसी तरीके का प्रोसेस ब्रिक्स के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के हाथ में रहेगी और एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा। रिसेंटली आई CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने आप को एज अ पावरफुल कंट्री प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है और इसी में हमने सबको पार्टिसिपेट करा दिया, यानी कि G20 को भी हमने होस्ट किया और हम ब्रिक्स को भी होस्ट करने जा रहे हैं। यूजुअली देखा जाए तो G20 और ब्रिक्स दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जहां पर ब्रिक्स एक ऐसा संस्थान है जिससे ट्रंप बिल्कुल चिढ़ते हैं। आज ब्रिक्स में शामिल ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दीज आर द कंट्रीज जिनकी हेल्प लेकर के डॉलर को डी-डॉलराइजेशन की तरफ मूव कराया जा सकता है। ब्रिक्स ने अपनी नई करेंसी लाने की बात कही और सिर्फ ये बात सामने आते ही ट्रंप इतना ज्यादा बौखला गए कि उन्होंने लगभग सभी देशों पर 50% टैरिफ इंपोज कर दिया है। भारत को तो एडिशनली 25% टैरिफ देना पड़ रहा है बिकॉज वी आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप बहुत ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के पड़ोस में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अनस्टेबिलिटी इसीलिए की जाती है ताकि भारत को ऐसे इंपॉर्टेंट संगठनों से बाहर निकाला जा सके। नॉन ऑफिशियली भारत पर प्रेशर भी बनाया जाता है कि हम इन सभी चीजों से बाहर निकल जाएं। स्पेशली ब्रिक्स को छोड़ने के लिए दबाव भी कई बार बनाया गया है। अब सरकार खुलकर के इन चीजों को सामने नहीं रखती, क्योंकि अगर हम ओपनली ये बात बोल देते हैं तो जिस देश ने हम पर प्रेशर बनाने की कोशिश की है उसका नाम खराब हो जाएगा और फ्यूचर में रिलेशन और ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी ताकतवर देश हैं वो कमजोर देशों पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं और ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि अगर आप इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के देखेंगे तो पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर जब तक हसीना सरकार रही तब तक सारी चीजें भारत के साथ अच्छी थी। लेकिन जब हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा और जब वो भारत आती हैं, ऑफिशियली स्टेटमेंट देती हैं कि अमेरिका ही था जो उन पर दबाव बना रहा था कि उनके देश के एक छोटे से हिस्से को तोड़ करके एक नया क्रिश्चियन देश बना दिया जाए, जहां पर अमेरिका अपना बेस बना पाए और भारत, चीन समेत पूरे एशिया पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करे। लेकिन ये बात हसीना पहले भी बोल सकती थी सत्ता में रहते हुए या फिर जब वो सत्ता छोड़ रही थी, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट तब दिया जब वो सेफली भारत आ गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के प्रेशर बनाए जाते हैं छोटे देशों पर। फिलहाल वापस लौटे G20 की तरह भारत के अंदर होने वाले भव्य ब्रिक्स समिट की, तो भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 60 शहरों के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो ब्रिक्स की थीम है वो पतंग महोत्सव की तरह दिखेगी। दिवाली पर पर्यावरण अनुकूल दिए अलग अलग शहरों में होलोग्राफिक प्रोजेक्शन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर टैब्लो, यहाँ तक कि एयरलाइन, मेट्रो, बस, रेल पर भी ब्रिक्स की झलक आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, बल्कि देश का लोकप्रिय केरल बोट फेस्टिवल और ओडिशा के सन ऑफ फेस्टिवल, गोवा के कार्निवल भी ब्रिक्स की थीम के साथ शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा ब्रिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट थीम सॉन्ग भी तैयार किया जाएगा जिसे भारतीय संगीत के साथ कंपोज किया जाएगा। तो सारी तैयारी की जा रही है जिसमें हम इंडियन टच पूरा देने वाले हैं और ब्रिक्स को इस तरीके से प्रमोट करना भी जरूरी है, क्योंकि ब्रिक्स जिस तरीके से आज G20 पावरफुल है वैसे ही खुद को कर रहा है। शुरू में यहाँ पर भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल थे, लेकिन अब यहाँ पर इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, UAE जैसे देश शामिल हो चुके हैं और कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अमेरिकी दबाव के चलते वो अपने आप को यहाँ से एग्जिट करा चुका है। और अब भी कई ऐसे देश हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मे बी नेक्स्ट ईयर होने वाली समिट के अंदर कई और
नए देशों का नाम ब्रिक्स के साथ जुड़ सकता है और शायद कई देश शामिल भी ना हो, क्योंकि ट्रंप एक बार फिर से उन देशों को टैरिफ की धमकी दे सकते हैं जो नए देश ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके हिसाब से क्या कुछ हो सकता है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और रूस के बीच सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि भारत रूस से तेल खरीद रहा था, जिसके चलते आज पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका भारत को दुश्मन बना हुआ बैठा है। लेकिन इसके बावजूद भी रूस ने कुछ नए रूट्स फाइंड करने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद भारत रूस से तेल खरीदेगा पूरी दुनिया के सामने, लेकिन कोई भी प्रतिबंध भारत पर लागू नहीं हो पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ नए रूट्स को फाइंड आउट किया गया है, जिससे सप्लाई चेन को लेकर के दोनों देशों के बीच जल्द समझौता साइन होगा, जबकि अमेरिका इस सौदे को लेकर के काफी ज्यादा बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और इस समझौते से भारत रूस से तेल खरीदने और अपनी ऑयल नीड्स को फुलफिल करने के लिए डेफिनेटली नए रूट्स करने के लिए ऑफिशियली रूस के साथ बातचीत करना शुरू कर चुका है। इसमें रूस के राजदूत भी शामिल हैं और इस रिपोर्ट से आ रही इंपॉर्टेंट डिटेल्स अब आपको बताते हैं, जिसका पॉइंट 1 है कि रूस अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास करते हुए भारत को तेल बेचना चाहता है। पॉइंट नंबर 2, भारत ने ये तक डिसाइड कर लिया है कि रूस से कच्चा तेल जो इम्पोर्ट कराया जा रहा है, नवंबर के अंत तक इसकी सप्लाई चेन को लगभग आधा कर दिया जाएगा, लेकिन तीसरा पक्ष जैसे कि यूएई और सिंगापुर के माध्यम से सप्लाई जारी रखने की योजना है। और शायद यही इस रिपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट और खास लाइन है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत रूस के साथ तेल खरीदे, लेकिन वो सारे रूट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिससे अमेरिका को चिढ़ होती है। और यहाँ पर भारत के स्टैंड को भी ग्लोबली बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जा रहा है, जहाँ पर भारत अपने एनर्जी राइट्स के लिए अमेरिका द्वारा लगाया गया 50% टैरिफ का डर न दिखाते हुए फिर भी रूस से तेल खरीद रहा है। वहीं रूस के राजदूत की भारत के साथ कई इंपॉर्टेंट बैठक हो चुके हैं, कई इंपॉर्टेंट फोन कॉल पर बातचीत हो चुकी है, जहाँ पर आने वाले समय में भारत विजिट पर आएंगे और कहा जा रहा है 2025 दिसंबर में पुतिन भारत आ सकते हैं। पुतिन के भारत आते ही कई इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन होंगे, जिसमें ब्रह्मोस, Su-30, T-90, K-203 और Su-57 जैसे फाइटर जेट की डील्स भी शामिल होंगी। अब ये रिपोर्ट तो काफी बड़ी है, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर आपको गौर करना चाहिए। पहली चीज कि भारत रूस के साथ तेल खरीद को बंद नहीं करने वाला है, बल्कि अल्टरनेट रूट्स निकाले जाएंगे तेल खरीदने के लिए, जिससे हम टैरिफ को भी बाईपास कर जाएंगे। बिकॉज अमेरिका और इंडिया के बीच बातचीत चल रही है कि टैरिफ को 15 to 17% किया जाए, और मे भी अमेरिका ऐसा कर भी देगा, क्योंकि अगर अमेरिका नहीं करता है तो ऑलरेडी इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डैमेज हो रहा है। वहीं इस रिपोर्ट की दूसरी डील है Su-57। ये बात आप जानते होंगे कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज में चैलेंजेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सभी देश अपनी फाइटर जेट, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन भारत 5th जनरेशन की तरफ अभी बड़े स्केल पर काम नहीं कर रहा। ऑलरेडी हमारे कावेरी इंजन हो या फिर एमका प्रोग्राम, उस पर हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके फाइनल लॉन्च होने तक या फिर उनके फाइनल सेना में शामिल होने तक कई साल लग जाएंगे। इससे पहले अगर चीन जैसे देशों के साथ कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो भारत को चाहिए होंगे 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसके लिए रशिया पूरी तरीके से रेडी हो, जहां से Su-57 का प्रोडक्शन भारत में हो सकता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जितने भी प्लांट्स सुखोई सीरीज के भारत के अंदर हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने के साथ हम इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जहां पर रशिया डिस्काउंटेड प्राइस पर भारत के अंदर ये प्रोडक्शन करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। क्या कुछ सोचते हैं आप इन दोनों खबरों पर? कमेंट्स और प्रयास जरूर दीजिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।